पार्वती मार्केट है, अम्मा भी है ये। तो गाइज अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं। दर्शन में हमें ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटा लग गया। हमें बोला गया था कि 1 या 1.5 घंटा ही लगेगा, बट 4 घंटा लग गया। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, और यहाँ पे टोटल 4 गेट है, 1, 2, 3, 4। तो उसमें से जो फर्स्ट नंबर का गेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सेकंड और थर्ड नंबर का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट फोर्थ नंबर का जो गेट है उसमें 300 रुपीज का टिकट लेना होता है, जो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो शुभम दर्शन बुकिंग करके। उससे जल्दी दर्शन हो जाते हैं। तो फिलहाल तो हमारे दर्शन हो गए, और ये और अलग से आप जैसे कि आपका दर्शन हो जाता है, उसके बाद में आप एग्जिट करते हो तो एक अलग से गेट है जहाँ से आप मोबाइल अलाउड है, और वहाँ पे कॉस्मेटिक्स अलाउड नहीं है, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, कोम्ब हो गया, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो आप ये सब लेके मत आना, वरना आपको कॉरिडोर में नहीं आने देंगे। कॉरिडोर में आने के लिए जैसे कि मैंने कहा कॉस्मेटिक, माइक अलाउड नहीं है, खाली पैसे और फोन अलाउड है। यह जो ज्योतिर्लिंग है वह 7वीं ज्योतिर्लिंग है, और इस ज्योतिर्लिंग की कहानी ये है, यहाँ पे शिव जी कैसे विराजमान हुए उसकी कहानी ये है कि जब शंकर भगवान और पार्वती माता की शादी हुई, विवाह हुआ जब उनका, तो शंकर जी रहते थे कैलाश पर्वत पे, और पार्वती माता उनके माता पिता के साथ रहती थी। तो एक बार जब शंकर भगवान पार्वती माता को मिलने आए, तो पार्वती माता ने शंकर भगवान को बोला कि आप मुझे आपके साथ ले जाइए। तो तब शंकर भगवान जी पार्वती माता को काशी लेके आए, और काशी में खुद शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसके लिए यहाँ पर शिवलिंग है, और यह मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ ऐसा माना जाता है कि रात के समय शंकर भगवान यहाँ की रक्षा करते हैं, इसलिए यहाँ पर उनको राजेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और यह मंदिर को भी 3 बार खंडित करने की कोशिश की गई है मुस्लिमों के द्वारा, बहुत साल पहले, जैसे कि कुछ 11वीं सदी में कभी हुआ, कभी 14th सेंचुरी में हुआ, 17th सेंचुरी में हुआ। तो खंडित करने की कोशिश की गई है, उसके बाद फिर से इसको बना दिया गया, लेकिन ज्योतिर्लिंग को कोई भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तो जब पहली बार इस शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की थी, तो यहाँ के गांव के लोगों ने उस शिवलिंग को जाकर एक कुएं में छुपा दिया। आज भी वह कुआं यहाँ मौजूद है, ऐसा माना जाता है। अगर मैं देखूंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और यहाँ पे जो 3 बार खंडित करने की कोशिश की थी, उसमें जो ताजमहल बनाया है शाहजहां ने भी इसको खंडित करने की कोशिश की थी। तो इसके लिए जो भी हिंदूवादी लोग हैं वो बिल्कुल ताजमहल मत जाना। मुझे ये चीज आज पता चली कि जिसने शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, उन्होंने भी इस मंदिर को खंडित करने की कोशिश की। हमारे भगवान का को ऐसा करेगा तो मैं तो गलती से भी ताजमहल घूमने नहीं जाऊंगी। मैं आगरा की जरूर हूँ, आगरा जाते ही हम ताजमहल जाते, बट मुझे ये चीज नहीं पता थी। तो जो भी हिंदुत्ववादी है प्लीज मत जाना, इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट। अब आपके ऊपर है जाना ना जाना। और चलो बस अभी हमारे दर्शन भी हो गए हैं अच्छे से, तो अभी चलते हैं हम। और गंगा, यहाँ पे गंगा घाट है, कॉरिडोर है, कॉरिडोर घूम लेते हैं। और आप जब भी दर्शन करने आओ तो आप कभी भी फर्स्ट नंबर गेट से मत आना, क्योंकि वो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें आपको बहुत ज्यादा लाइन रहेगी। अगर आपको कुछ अर्जेंसी है, अगर आपको जल्दी मतलब जाना है, तो आप 4 नंबर की गेट से आ सकते हो। वहाँ पे 300 रुपीज चार्ज रहेगा, और वहाँ पे आप इजीली आ सकते हो दर्शन करने के लिए। और यह मंदिर के बाहर निकलते ही आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएगी। यहाँ साड़ी की शॉप है, यहाँ पे हर एक शॉप बना दी गई है, क्योंकि यहाँ फॉरेनर आते हैं, फॉरेनर लोग ही शायद तो खरीदते होंगे, पता नहीं। और यहाँ पे सब फोटो शूट कर रहे हैं, क्योंकि अंदर फोन अलाउड है नहीं, तो लोग बाहर से लेके आते हैं अलग से दर्शन करने के बाद, फिर फोटोज क्लिक करके चले जाते हैं गंगा घाट पे। और हम जैसे ही बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, उडुपी एक्सप्रेस है, केक्स मिलता है, बनारसी चाट है, काशी स्वीट है, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे सामने है भारत माता मंदिर, और सामने के साइड है गंगा घाट। तो यह मेन गेट है, और इससे हम जैसे ही नीचे उतरते हैं तो हमारे सामने है गंगा घाट। यहाँ से सब बोट्स मिलती है, लोग बोट्स के थ्रू यहाँ पे घूम रहे हैं। तो जैसे ही हम गंगा घाट के दर्शन करने आते हैं, तो उसके लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा कि वहाँ बहुत सारी आग जल रही है। वो घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। उस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट इसके लिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पार्वती माता गंगा में स्नान करने आई थी, उस वक्त उनकी कान की बाली गिर गई। और संस्कृत भाषा में जो कान की बाली होती है उसको मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है, इसके लिए यह घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। और मणिकर्णिका घाट महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे खासियत ये है कि 24 घंटे यहाँ पे जो शव है, जो शरीर है, वो जलता ही रहता है। यहाँ पे दिन में कम से कम 250 से 300 डेड बॉडी आती है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि पीछे बहुत सारी चिताएं जल रही है। यहाँ पर मेरे सामने
सामने ही अभी 8 से 9 बॉडी आ चुकी है, वैसे दिन में बहुत बार आती है। तो अभी वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ही आपको दिख रहा होगा कि एक और बॉडी आई है। तो ये यहाँ की खासियत है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से मोक्ष मिलता है और ये जो जगह है उसको मोक्ष धाम भी कहा जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि वो अपने जीवन की जो अंतिम सांसें है वो यहाँ ही ले और यहाँ ही मरे और यहाँ ही उनकी चिता जलाई जाए ताकि उनको यहाँ पे मोक्ष मिले। इसके लिए सब यही चाहते हैं कि यहाँ पे उनकी अंतिम सांसें हो। तो अभी मैं चलती हूँ और दूसरे घाट घूम लेती हूँ। तो गाइज मेरी इंटरनल एग्जाम्स चल रही है, तो आप देख सकते हो कि ये मैं घाट पे हूँ, गंगा घाट के, और मैं दे रही हूँ एग्जाम। और ये देख सकते हो पापा वेट कर रहे हो, ये मम्मी वेट कर रही है क्योंकि यहाँ पे मणिकर्णिका घाट है, तो मम्मी को स्मेल आ रही है। तो ये डिजिटली एग्जाम चल रही है और यहाँ बैठ के मैं एग्जाम दे रही थी इसमें से। तो अभी हमने ये भैया से वेफर लिया है, यहाँ पे ये 5-6 चीज़ मिलती है और ये रहा घाट। और अभी खाते हैं क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और अभी हम लोग ने एंटर किया था मंदिर से, लेकिन हम एग्जिट करते करते हम बाहर से वॉकिंग करके आ रहे हैं, तो सारे इधर कंटिन्यू घाट है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट पे और यहाँ से आई थिंक सो एग्जिट है, तो अभी हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे। और देव दीपावली नजदीक है, मतलब परसों ही देव दिवाली है, तो उसका पूरा डेकोरेशन यहाँ पे हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि सारे घाट पे लाइटिंग्स लगाई हुई है और देव दिवाली के टाइम पे यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसके लिए हम मेन आए हैं। दशाश्वमेध घाट के बाहर निकलते ही लोकल मार्केट स्टार्ट हो जाता है और अभी बस हम लोग यहाँ घूम रहे हैं और फिर कुछ खाने चलते हैं। तो दशाश्वमेध घाट से हमने बाहर एग्जिट ली है, तो हम यहाँ से आए नहीं थे, हमारी एंट्री मंदिर से हुई थी। तो यहाँ पे है ना बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है, ऑलमोस्ट हमें चलते चलते कुछ 500 मीटर हो चुके हैं। तो हम लोग इस मार्केट से निकल रहे थे, तो अगर आपको आवाज सुनाई दे रही हो तो यहाँ पे कुर्ती मिल रही है 100 की 4, मतलब 25 रुपीज की एक, और वहाँ पे बाजू में मिल रही है वो 100 की 2, और इधर सामने मिल रही है वो भी 100 की 2। तो यहाँ पे 25 रुपए की मिल रही है। देखो ये आप खोल के दिखा रहा है 100 की 4, तो बहुत ज्यादा भीड़ है और जो चिल्ला रहे हैं 100 की 4, 100 की 4, 100 की 4। बहुत लोग देख रहे हैं, मेरी मम्मी भी देख रही है, देखा कुछ पसंद है। तो जैसे हम दशाश्वमेध घाट से आते हैं, मैंने बताया कि सस्ती कुर्तीज मिल रही है, तो पसंद साड़ी घर के सामने ये सब कुर्तीज मिल रही है। और यहाँ पे देखो ये सब खोल के दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये परमानेंट शॉप है, हमेशा रहती है, बहुत सही मिल रही है और बहुत लोग यहाँ से ले रहे हैं। तो हम लोग सुबह से घूम घूम के थक चुके हैं और आज मैंने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। तो आ चुके हैं यहाँ पर अक्षय भोजनालय में, तो यहाँ से हम लोग ने करी है थाली ऑर्डर। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कितनी थाली है। यहाँ पे 4 टाइप की थाली है और 2 थाली ऑर्डर किए, टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। और इस रेस्टोरेंट का नाम है अक्षय भोजनालय, जो कि गडोलिया नाम का, मतलब ये एरिया का नाम गडोलिया है, गडोलिया चौक पे है। और पापा भी थक गए पूरा दिन घूम घूम के, तो पापा को पूछते कि कैसा रहा आज का दिन। कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, आनंद मंगल रहा, खूब घूमने को मिला, मगर पूरा टाटिया तो पैर दर्द कर रहे हैं। अभी से खाना जल्दी से जल्दी आए, खाना खाएं, थोड़ी एनर्जी मिले, बस उसका वेट कर रहे हैं। मेरे पापा ना वलसाड़ में रोते रहते थे कि मेरे को रात को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। आज देखना कि आज नींद आएगी। हाँ, तो आई थिंक सो बेड पे जाते नींद आ जानी चाहिए। तो ये है डिफरेंस, जब हम थक जाते हैं तो मतलब जैसे ही बेड पे गिरते हैं ऐसे हमें नींद आ जाती है। वैसे यहाँ पे सब कुछ अलग से भी मिलता है, चाइनीज, साउथ इंडियन सब्जी, बट हमने थाली ऑर्डर किया है। तो ये है स्पेशल थाली जिसमें है नान, रोटी, सब्जी और चावल, और ये वाली है नॉर्मल थाली और वो है स्पेशल थाली। तो ये थाली टेस्ट करके बताती हूँ कैसी है। थाली का टेस्ट बहुत अच्छा है, प्राइस के हिसाब से फटाफट खा लेते हैं। तो हम लोग जहाँ खाना है, आप देख सकते हो कि बिल कितना हुआ, 335 और 20 रुपीज़, और ये ऊपर का बैठने का है। हम लोग ऊपर बैठे थे और नीचे भी है बैठने का, तो नीचे चल के भी दिखा देती हूँ आप लोग को। और ये यहाँ पे बैठने का है नीचे का, और ये एग्जैक्टली सामने होटल गैंग्स ग्रैंड है, दावत रेस्टोरेंट, उसके सामने है ये अक्षय भोजनालय। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोग खाना खा चुके हैं, और ये रहा अक्षय भोजनालय, जिसका खाना बहुत टेस्टी था, प्राइस भी नॉर्मल थी जैसी होनी चाहिए। और ये बाहर डोसा वो सब बनता है, साउथ इंडियन भी था, चाइनीज भी था, टेस्ट बहुत अच्छा था। तो आप भी अगर आ रहे हो तो आप खा सकते हो। ये गडोलिया चौराहे पे है, होटल गैंग्स ग्रैंड के सामने, और बाजू में ठंडई बाहर है, तो आप डेफिनेटली खा सकते हो, टेस्ट बहुत अच्छा था। रिक्शे से हमने उतर के ली है रबड़ी, ये रही रबड़ी। रबड़ी का प्राइस है 100 ग्राम 50 रुपए का। तो खाते हैं फिर बताते हैं कि कैसी है। तो अम्मा पापा लस्सी पता नहीं नाम है, यहाँ से हम लोग ने ली है ये रबड़ी। तो मम्मी को देते हैं और पूछते हैं कि टेस्ट कैसा है। खा के देखो कैसा है टेस्ट, बताओ टेस्ट करके। इससे पहले हमने जो ली थी उन्होंने हमको रबड़ी बोल के कुछ और दे दिया, अच्छी नहीं थी। ये यहाँ पर दूध है एकदम गरम गरम, और ये है प्लेन कर्ड, और ये है रबड़ी,
और यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है कि बड़ी लस्सी का ये प्राइस है, छोटी लस्सी का, रबड़ी का। और आप देखो ये भैया कैसे दूध को मिक्स कर रहे हैं, तो पीते हैं और देखते हैं कि टेस्ट कैसा रहेगा। तो ये मैंने दूध लिया है और बहुत ज़्यादा गर्म है, तो टेस्ट करते हैं कि कैसा है। बनारस आके अगर ये सब चीज़ें नहीं खाई तो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। जैसे सब आपकी बढ़ता है शरीर में उसी तरह बैठ गया था। टेस्ट एकदम प्योर टेस्ट आ रहा है दूध का। मैं दूध नहीं पीती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये मैंने ले लिया, बहुत गर्म है पर। तो मेरी मम्मी भी पी रही है ये गरम गरम दूध। कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। और रबड़ी कैसी थी? रबड़ी भी अच्छी थी। रबड़ी कैसी थी? दूध हिल रहा है क्योंकि रिक्शा चालू हो गया है। तो अभी बस हम लोग पूरा दिन से थक हार के और घूम के आ चुके हैं हमारे होटल। हम लोग कुछ निकले थे आई थिंक सो 2 बजे या 2:30 आई थिंक सो, हाँ उतने बजे निकले। और अभी बज चुके हैं रात के 12:30। तो आपको बता ही दिया हमने कहाँ कहाँ घूमे। मतलब हमने तो पहले दर्शन किया, उसके बाद में हम जितने भी घाट थे वहाँ घूमे, फिर खाना खाया, टाइम हो गया, और जो मार्केट है थोड़ा बहुत वो घूमा। अब कल चलते हैं और कल यहाँ के जितने भी लोकल मार्केट और जो थोड़े बहुत मंदिर है वो घूम लेंगे, और कल गंगा आरती देख लेंगे। और परसों तो देव दिवाली है ही। तो चलो अभी सो जाते हैं। गुड नाइट करने के बाद प्रणाम। तो फाइनल